Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we will talk about again a very important topic in our syllabus, transcription. ये हमारे सीरीज का दूसरा पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले आप इसके डेफिनेशंस के बारे में जान लेंगे, इसके मतलब डेफिनेशन होती कैसे, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जानना ज़रूरी होता है कि जो डेफिनेशन होती है इस प्रोसेस की वो भी, तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, जो भी मैं 2 मिनट पहले लिखा के दिया। इट इज एन प्रोसेस in which the mRNA synthesized from the DNA. एक अगर सिंपल वे में अगर कभी मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँ तो DNA से mRNA बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, अब ये जो है सबसे पहले तो अगर हमको ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी तो हमारे 2 टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये इसके बारे में पता है हमको। और उसके बाद में उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर कभी हम प्रोकैरियोटिक की अगर बात करें तो उसमें दे लैक द न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस नहीं होता है उसमें, तो ऑब्वियसली जो हमारी ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ पे होंगी? साइटोप्लाज्म में होंगी। अब उसी तरह से अगर कभी हम यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो वो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए, वो कहाँ पे होता है? आपके न्यूक्लियस में होता है। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है इन केस ऑफ यूकैरियोट दे ऑकर इन द न्यूक्लियस। तो ये कहाँ पे होती है? ऑकर इन न्यूक्लियस। ओके, ये कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में होती है। अब कई बार इस पॉइंट से भी, बेसिक्स पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑकर इन, ठीक है, तो आप बोल सकते हो उसे न्यूक्लियस। ओके, अब उसके बाद में अब ये जो है, अब डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए हमको एक कोई तो चीज लगेगी, उस चीज का नाम है, हमको एंजाइम की वहां पे जरूरत होती है। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अब यूकैरियोटिक में सिर्फ ये एक, सॉरी, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट वहां पर ये जो है, ये कहाँ पे, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट देयर इज ना 3 आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ओके, अब इसको आप अगर कभी आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है, मतलब क्या बनाता, क्या उसका वर्क क्या है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो दे ट्रांसक्राइब द आरएनए। उसके बाद में mRNA, आरएनए पॉलीमरेज 2, ये जो है वो क्या ट्रांसक्राइब करता है? mRNA। और ये जो है, ये जो करता है, अब क्या बचा है? tRNA, ठीक है, RMT। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो उसे। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। और अब जो है आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए को, और उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो टीआरएनए को करता है। तो अभी हम ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं, तो हमारे लिए हमारे जो ट्रांसक्राइब कराएंगा वो कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज 2, यानी आरएमआरएनए जो ट्रांसक्राइब करवाता है। ओके, तो चलिए अब हम ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है वो जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप कंसीडर करिए कि हमारे बॉडी में एक प्रोटीन की डिफिशियंसी है और हमको वो प्रोटीन बनाना है। ओके, जस्ट कंसीडर। और अब वो प्रोटीन हमने लिया जस्ट मेलानिन। ओके, मेलानिन एक प्रोटीन है जो कि आपके बॉडी का जो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब इसको बनाना है हमको, तो सबसे पहले, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमको सबसे पहले मूव करना पड़ेगा न्यूक्लियस में। ओके, अब न्यूक्लियस में मतलब न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा, और न्यूक्लियस में जाने के बाद हमारा वहाँ पे क्या दिखेगा? हमको क्रोमोसोम दिखेगा। ओके, अब क्रोमोसोम को अनवाइंड किया हमने, तो वो क्या है हमारा? नथिंग बट अ डीएनए। ओके, और अब डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट, उसे कहते हैं हम जीन। ओके, तो मेलानिन इस मतलब ट्रेट के लिए आपके बॉडी में एक
पर्टिकुलर जीन है। ओके, अब वही एक्सप्रेस होगा क्या बनाने के लिए, मेलानिन प्रोटीन बनाने के लिए। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए, अब जो हमारा प्रोटीन होता है, मतलब जो जीन होता है, ये जस्ट ये जीन है एक। ओके, जिसका 5 प्राइम एंड और ये है इसका 3 प्राइम एंड, उसी तरह से 3 प्राइम एंड एंड दिस आर द 5 प्राइम एंड। अगर कभी हम एक पर्टिकुलर जीन की अगर एक बात करें तो उसमें सबसे पहले तो प्रोमोटर होगा और दूसरा होगा टर्मिनेटर। ओके, और इससे कहते हैं हम कोडिंग सीक्वेंस और स्ट्रक्चरल जीन। ओके, इसी यही रीजन से आपका ये वाला जो रीजन दिख रहा है आपका, यही रीजन से आपका क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ओके, एमआरएनए बनेगा। अगर कभी आपको डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर वो नहीं पता है तो मैं आई बटन पे लिंक दिया हूं, आप वहां से जाके ये वीडियो, हमारा वीडियो देख सकते हो। तो ओके, अब अगर कभी हम यहाँ पे अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोमोटर है और टर्मिनेटर है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे ट्रांसक्रिप्शन की। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2, जो आगे कहाँ पे बाइंड करेंगे, आपके ये वाले रीजन पर, मतलब प्रोमोटर पे सबसे पहले क्या बाइंड करेंगे, वो प्रोमोटर पे आगे बाइंड करेंगे हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और उसके बाद में वो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा ये वाले रीजन को। ओके, अब जैसे ही ट्रांसक्राइब किया उसने, ट्रांसक्राइब किया उसने, तो यहाँ पर ये जो जैसे रीजन पे आया ट्रांसक्रिप्शन पर, तब ये जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएंगे। ये बेसिक आइडिया था। ओके, अब पर्टिकुलर अगर बात करें हम तो ये जो हमारा ये जो जीन था वो ये वाले रीजन पे हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो मूव करेगा। ओके, अब यहाँ पे आप सीक्वेंस देख सकते हो ATGC। अब अगर कभी आपको आरएनए का बारे में पता होगा तो वहां पर आपका जो थाइमिन है वो नहीं होगा, वहां पे उसकी जगह पे क्या होता है, यूरैसिल होता है। दैट्स करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट वो ट्रांसक्राइब करवाएंगा उसको। तो अब यहाँ पे अगर कभी हम उसका एक, अगर मैं आपको एग्जांपल तौर पे बना के बताऊँ अगर कभी वो, तो बिल्कुल वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। अगर सपोज यहाँ पे ए है तो उसके अपोजिट साइड में क्या जोड़ेगा, वो एक ही जगह पे क्या मतलब एक के सामने क्या लगता है, ए से कौन बाइंड करता है, थायमिन। तो अब यहाँ पे थायमिन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, यूरैसिल लगेगा। दैट्स गुड। यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एडेनिन। यहाँ पे जी है तो यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन। यहाँ उसी तरह से ए जहाँ पे भी आया एडेनिन के सामने थायमिन रखता है तो वो क्या लगेगा वहाँ पे आपका, यूरैसिल। थायमिन है एडेनिन, साइटोसिन है ग्वानिन। ओके, तो ये जो है आपका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा आपके डीएनए से। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड समझ रहा है कि अब सपोज यहाँ पे ए था, उसके मतलब एडेनिन था, तो उसके आगे क्या लगाता था, वो थायमिन लगता था। तो अब हम आरएनए बना रहे तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होगा वो क्या ऐड करेगा वहां पर, यूरैसिल करेगा। तो इसी तरह से ये जो है हमारा, ये है हमारा क्या, एमआरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए बन गया। ये टोटल 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, उसके बाद में आता है इनिशिएशन के बाद में आता है इलोंगेशन और उसके बाद में आता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब जस्ट जो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर पे जाके बाइंड करेगा, इलोंगेशन में पूरा सिंथेसाइज होगा और टर्मिनेशन में ऑब्वियसली हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो खत्म हो जाएंगे। बस यही होता है, एक जो पूरा बेसिक आइडिया होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो यही है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। ओके, तो ये था आपका एमआरएनए। अब अभी हमने सिंथेसाइज कर लिया। ओके, एमआरएनए सिंथेसाइज कहाँ हुआ, 3 बातें आपको, मतलब ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ पे हुआ, आपका न्यूक्लियस में। दूसरा पॉइंट आपका कि किसने बनाया, वो बनाया आपके आरएनए पॉलीमरेज ने। अगर कोई आपको डीप में पूछता है तो उससे क्या कहना है आपको, आरएनए पॉलीमरेज 2। और उसके बाद में अब ये जो हमारा एमआरएनए है अब ये मूव करेगा कहां पर, न्यूक्लियस में। ओके सॉरी, अब ये मूव करेगा वहां पे साइटोप्लाज्म में। फिर वहां से हमारी स्टार्ट होती है ट्रांसलेशन।